कल की वीडियो में किसी ने कमेंट करी कि सर एक वीडियो बनाओ जहां पे आप बताओगे कि आप इतना प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, आपके इतने बिजनेस है। अगर आपको पता हो मैंने बहुत टाइम से छुट्टी भी नहीं लेता और मैं सबसे पहले अपने ऑफिस के अंदर आता हूँ, सबसे आखिरी में जाता हूँ। और आखिरी में जाने का मतलब ये है मेरे एम्प्लॉय 7 बजे जाते हैं तो मैं 9 बजे जाता हूँ। इतना बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार 9:30 10 भी बज जाते हैं ऑफिस में बैठे बैठे। अब इतना सारा प्रेशर कैसे हैंडल करता हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको काम रहना है किसी भी सिचुएशन के अंदर। कोशिश करनी है काम रहने की, हमेशा काम नहीं रह सकते। अभी रिसेंटली आप मेरे भाई की वीडियो देखी होगी टाटा मोटर्स वाली। अब क्या होता है, जब आप एक पोजीशन के ऊपर होते हो आप पूरे फ्रस्ट्रेट होते हो, आप अंदर से भरे होते हो, और जैसे कोई इंसिडेंट होता है आप एकदम अपना काम छोड़ देते हो और आप भड़क जाते हो। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जॉब जा सकती है, उसकी वजह से आपका पूरा नाम खराब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए मैंने जो पुलवामा अटैक वाली वीडियो बनाई थी, मैंने उसी दिन नहीं बनाई, मैंने 2-3 दिन के बाद बनाई। क्योंकि अगर उस टाइम मैं वीडियो बनाता तो मेरा काम कंट्रोल में ही नहीं रहता और मैं कुछ भी बोल देता और वो चीज़ मेरे एडवर्स इफेक्ट कर सकती थी। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है काम रहने की। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं काम तरीके से बना रहा हूँ। अगर मैं एनर्जी से, लोग जिनको एनर्जी बोलते हैं, अगर मैं उछल उछल के वीडियो बनाने लग जाऊँगा तो क्या होगा, हो सकता है जो मेरा प्रेशर होगा ना वो मजे मजे में कुछ भी निकलवा दे मेरे मुंह से। इसलिए मैं काम ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, हमेशा हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखता हूँ। और पॉजिटिव साइड के साथ में मेरे दिमाग में एक गोल है। बचपन के अंदर मैं लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा आगे हुआ करता था। लड़ाई हुई, लड़ लिया, बढ़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब मैं 11th-12th में आया ना तो मैंने रियलाइज़ किया, अगर मैंने इसको मार दिया और ये मर गया तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरे सपने बहुत बड़े थे लाइफ के अंदर, तो मैं हमेशा से ये रखता था अगर मैंने उसको मार दिया तो ये हो जाएगा मेरे साथ और मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। आज भी मैं ये कहता हूँ अपने दिमाग को मनाने के लिए, अपने आप को सब कुछ करने के लिए, कि भाई अगर तूने आज मेहनत नहीं करी तो जो तेरे को 40, 42, 45 साल में रिटायरमेंट लेनी है तो वो ले नहीं पाएगा। तो अपने जो अल्टीमेट गोल है ना उसको हमेशा दिमाग में रख के अपने आप को इंटरनल मोटिवेशन लाना है। मैं फिर से कहता हूँ, मोटिवेशन कभी भी एक्सटर्नल नहीं आता। जितनी वीडियोस देख लो, मेरी वीडियो देख लो, किसी की भी देख लो, जो भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक वो चीज़ अंदर से नहीं आएगी ना तब तक से नहीं होगा। तो अंदर से मोटिवेशन लाने की मेरा ये छोटा सा हैक है। अब तीसरा, एक और चीज़, हमको जब काम करना है ना, अब कॉन्टिन्यूस काम के पीछे नहीं भागना, हमको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। अब सबका अलग अलग ब्रेक का टाइम होता है। कई लोगों को आधे घंटे में ब्रेक चाहिए, किसी को 1 के चाहिए, किसी को 2 के चाहिए, किसी को 3-4 घंटे में चाहिए, पर ब्रेक्स जरूर लो। और ब्रेक्स लो, उस ब्रेक के अंदर भी उस टाइम को कैपिटलाइज करो। मैं क्या करता हूँ, मैं जब वो ब्रेक लेता हूँ तो मैं गाने सुनता हूँ, मेरा दिमाग रिलैक्स होता है। बेसिकली सिंगिंग इज़ माई हॉबी, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बैठ के गाने सुनता हूँ और उसके साथ गाता हूँ, एकदम माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ये जितना भी काम कर रहा हूँ, मैं मजदूरी तो नहीं कर रहा ना, मैं पत्थर तो नहीं तोड़ के आ रहा कि मैंने भाई एक आईफिल टावर बना दिया मजदूरी कर करके। ये जितना प्रेशर है मेंटल प्रेशर है। और जैसे ही मैं म्यूजिक सुनता हूँ या फिर अपने दिमाग को किसी और डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, अपनी हॉबी की तरफ लेके जाता हूँ, तो अपने आप ही अंदर से मन शांत हो जाता है, मन बढ़िया होने लग जाता है। तो आप भी इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अब किसी की हॉबी क्रिकेट है तो ये इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि अगर 5 मिनट का ब्रेक लिया तो अपने दोस्तों को भाई क्रिकेट खेलने पहुंच जाओ, क्रिकेट खेलेंगे 5 मिनट में। EA स्पोर्ट्स की गेम डाल लो कंप्यूटर में, वो खेल लो, मोबाइल पे गेम खेल लो, कोई वीडियोस देख लो, क्रिकेट की वीडियोस देख लो। वो अगर आपके लिए, आपको माइंड को रिलैक्स करती है तो वो करो। अब हर बंदे की अलग अलग ब्रेक का टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा, हर एक बंदे की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। मैंने कॉन्टिन्यूसली बहुत टाइम तक मेहनत करी है तो मेरा ब्रेक लेने का ड्यूरेशन बहुत कम हो गया, बहुत टाइम के बाद होता है। मैं 2, 2.5-3 घंटे तक भी कॉन्टिन्यूस काम कर सकता हूँ बिना थके। उसके बाद मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, 10 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। हर एक बंदे का अपना अपना स्टैंडर्ड है। और जब ब्रेक लो उसमें पानी पियो साथ के साथ, ये रूल है। जब भी अपने को मेहनत करनी है उसके साथ में पानी पीते रहना। पानी पीते से क्या रहता है, दिमाग हाइड्रेटेड रहता है। दिमाग हाइड्रेटेड रहता है तो खिजनी मस्ती तो मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी से हम काम कर पाते हैं। अगला है कि भाई लोगों की हेल्प करो। ये भी मेरा हैक है छोटा सा। लोगों की हेल्प करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना अंदर से, वो एकदम अलग है। मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, कई लोगों की कमेंट्स आती है कि सर ये हो गया, वो हो गया, आपकी वीडियो ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपकी लाइफ के ये हो गया। वो चीज़ अंदर से भाई बहुत मन खुश करती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा होता है ना कई बार, तो मैं अपने भाई को, आजकल मैंने कमेंट्स पढ़नी छोड़ दी है, बहुत रेयर कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैंने भाई को कहता हूँ कि भाई मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ला के दे, मेरे को सारे के सारे स्क्रीनशॉट भेज। तो वो ढूंढ के अच्छी कमेंट्स देखता है, मैं उसको पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मन सेटिस्फाई होता है और अंदर से इंटरनल मोटिवेशन बूस्ट होता है। तो आप भी ये कर सकते हो। साथ के साथ अगर हमको हेल्प की ज़रूरत है किसी से तो लो ना।
ये मतलब नहीं है अगर मैं रात को 9 बजे तक काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार मेरा एडिटिंग का काम मैं किसी और को दे सकता हूँ, तो मैं एक एडिटर हायर करके उसको अपना काम ट्रांसफ़र क्यों ना करूँ। यही किया मैंने। अब क्या हो रहा था, स्टार्टिंग के अंदर तो भाई एडिटिंग में हैंडल कर पा रहा था, अब इंस्टीट्यूट के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया क्योंकि जितने बिजनेस थे उसको मैं मैनेज कर पा रहा था। अब इंस्टीट्यूट का लोड जो आ रहा है ना, वहाँ पे मेरे को फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। अब फिजिकली प्रेजेंट होना तो टाइम तो वहाँ पे लगेगा, तो बाकी चीज़ों को कौन हैंडल करेगा, यूट्यूब को कौन हैंडल करेगा, यूट्यूब की रिसर्च को कौन हैंडल करेगा। रिसर्च चलो मैं रात को कर लेता हूँ, सोने से पहले मेरा पढ़ने की हॉबी है तो मैं पढ़ता हूँ, वहाँ से कुछ अच्छा मिलता है तो मैं अपने दूसरे वाले फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भेजता रहता हूँ, जब टाइम मिलता है उसके ऊपर वीडियो बना लेता हूँ। अब एडिटर आ गया, एडिटर मेरा बहुत सारा लोड अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। एक तरीका और है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन की मैंने पूरी सीरीज बना रखी है चक्करों के ऊपर, चाहो तो जाके चेक कर लेना अगर आपको मेडिटेशन के बारे में नहीं पता। पर मेडिटेशन ना बहुत ही फाड़ चीज़ होती है यार। कॉन्टिन्यूस, एक दिन से कुछ नहीं होगा, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, हफ्ता करके देखो, मेरी गारंटी है, चैलेंज है मेरा है। जिन लोगों ने चक्रा सीरीज फॉलो करी है ना, नीचे कमेंट करना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जिन्होंने करी है वो बताना नीचे कि आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली चक्रास के ऊपर, चक्रा बेसिकली सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ही है, अगर आप कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन करोगे ना तो आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस दिखेंगे। सबकॉन्शियस लेवल पे आपके दिमाग के साथ खेल सकते हो आप। सोच नहीं सकते, पता नहीं कितनी शक्तियां हवा में आती रहती है। जैसे होता नहीं है वो राम जी ने बाण चलाने के लिए भगवान से मांगा और वो ब्रह्मास्त्र बन गया, वो वाली शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। मेडिटेशन करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूस लेवल पे, कॉन्टिन्यूस टाइम देके। तो जो मेरे पास आधी अनोखी जादुई आसमानी ताकत है ना, वो कहीं ना कहीं से आई है। एक चीज़ और है जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा। तो जैसे कि मेरा ब्रेक होता है, वेकेशंस लेता हूँ मैं। स्टार्टिंग में कर रहा था इस रूल को फॉलो, पर अभी नहीं, इस बैच से पहले नहीं ले पाया। 6 महीने से ऑलमोस्ट मैं वेकेशन नहीं ले पाया। तो आपको क्या करना है, एक 3 महीने का बैग बना लो, 1 महीने का बना लो आपके काम के हिसाब से, और हफ्ता या फिर 4-5 दिन के लिए किसी जगह पे घूमने के लिए जाओ। नई जगह पे जाओगे, एकदम दिमाग फॉर्मेट हो जाएगा, एकदम आपकी मेमोरी एकदम फ्लैश हो जाएगी। उसके बाद जब आओगे ना, पूरी एनर्जी से आओगे और पूरी एनर्जी से आप काम करोगे। अगर रिसेंटली याद हो, लपास शुरू करने से पहले मैं हरिद्वार गया था, ठीक है, उसके बाद नहीं किया मैं कहीं। लपास शुरू हो गया, मेरे को पता था उसके बाद यार चीज़ें मुश्किल हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। उसके बाद टाइम ही नहीं निकल पा रहा कहीं जाने का। तो अब मैंने सोचा है कि ये जो बैच खत्म हो गया उसके बाद मैं 10-15 दिन का ब्रेक लूंगा और प्रॉपर अच्छी तरह से कहीं पे घूम के आऊँगा। तो बस यही है मेरे, जो मैं चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी आप गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारी आपको चीज़ें और भी पता लग जाएगी। पर ये चीज़ें मेरी खुद की प्रैक्टिस है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट कर चुके हैं वे। अच्छा, ये वाली लाइट ऑन नहीं हुई। पता है किस कौन बोलता था, आधी अनोखी जादुई आसमानी ताकत।